आज हम लोग करने वाले हैं एसिड्स बेसेज एंड सॉल्ट का तीसरा पार्ट, यानी कि आज हम लोग पढ़ लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेज। एसिड बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग जानने वाले हैं, यानी कि मैं कहूँ तो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं एसिड्स और बेस को लेकर के कि किन किन चीज़ों से रिएक्शन करके क्या चीज़ फॉर्मेशन होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं। दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसेज। बड़ा अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो फिर देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले जो रिएक्शन हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जो रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स एंड बेसिस। यानी कि जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से तो क्या फॉर्मेशन करेगा, जब बेस से रिएक्शन करेगा मेटल तो क्या फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। जब एसिड, यहाँ समझो, जब एसिड रिएक्ट करेगा किससे, मेटल से, यहाँ मैं एसिड का लेता हूँ, इधर मैं बेस का रिएक्शन कराऊंगा। ठीक है, यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स एंड बेसिस, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद है कि क्या फॉर्मेशन होगा तो आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, एसिड में मैं HCl को ले लेता हूँ। ठीक है, मेटल में किसको ले लिया बताओ, चलो जिंक मेटल को ले लेते हैं। अब क्या कह रहा है, सॉल्ट बनाएगा। अभी आगे चल के मैं सॉल्ट पढ़ाऊंगा आपको, एसिड बेसिस कंप्लीट होने के बाद अगला पार्ट मैं सॉल्ट का रखूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं सॉल्ट पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लो। तो क्या बन जाएगा, जिंक का सॉल्ट बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। कभी मतलब क्या, हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या, H2। ये हमारा फॉर्मेशन होगा। आप यहाँ से चाहें तो इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे 1 है, बैलेंसिंग करना मैंने पहले चैप्टर में बताया था। ठीक है, यानी 2HCl हो जाएगा, 2HCl प्लस Zn क्या हो जाएगा, ZnCl2 प्लस H2। ये हमारा क्या है, जिंक क्लोराइड, यानी क्या है, एक सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस है। आ रहा है समझ में। चलो, अगर ये मेटल रिएक्शन करता है बेस के साथ, एसिड के साथ, तो देख लिया आपने, सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अच्छा, ये फॉर्मेशन रिएक्शन होता है बेस के साथ। अगर बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो भी वही बनाएगा, यानी कि बेस रिएक्शन करेगा किसके साथ, मेटल के साथ, तो वही सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। किसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आराम से करेंगे। बेस में किसको ले लेते हैं, बेस में हम लोग NaOH को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, NaOH को, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, प्लस मेटल में किसको ले लो, चलो जिंक को ही ले लो, वहाँ पे जिंक लो, यहाँ भी जिंक ही ले लो। तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा। क्या सॉल्ट बनेगा, Na2ZnO2 Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस Na2ZnO2 प्लस H2। हाँ ठीक है, ये फॉर्मेशन होगा। अभी ये हमारा सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट जो है कि ये हमारा क्या है, सोडियम जिंकेट है। सोडियम जिंकेट है, ये एक प्रकार का सॉल्ट है। देखो सॉल्ट बना और क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। जब हमने क्या किया, बेस का रिएक्शन मैंने मेटल से कराया। तो ठीक है, इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे Na कितना है, 2 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। H कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी 2 से ये हो गया, यानी कि बैलेंस हो गया इक्वेशन। कोई दिक्कत तो किसी को नहीं आ रही है। चलो, ये चीज़ें हुई। हम लोग बातचीत करते हैं। ये तो मैंने मेटल से करवा दी, चलो और चीज़ देखते हैं। एसिड का और बेस का रिएक्शन मैंने मेटल से करवाया। अब मेटल कार्बोनेट के साथ देखते हैं। दूसरा जो रिएक्शन देखेंगे हम लोग, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट मान लो, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ मेटल लिख लेना भाई, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, विद एसिड्स। बताओ क्या बनेगा।
अगर रिएक्शन होता है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ तो क्या फॉर्मेशन होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बार बार क्या करूँ, क्वेश्चन पूछा जाता है रिएक्शन को लेकर के। तो क्या बनेगा पहले ये बताओ। जब मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा, यानी कि मेटल कार्बोनेट ठीक है रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ। इसको हल्के मत लेना, बहुत अच्छे से समझना रिएक्शंस को, ठीक है, बहुत अच्छे से, ताकि फॉर्मेशन प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। रिएक्शन केवल रिएक्टेंट दे देगा, बताएगा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो यहीं से समझ सकते हो प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन किससे करा दिया हमने, एसिड के साथ। सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस H2O, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल जाएगा हमको, यानी कि H2O मिल जाएगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यानी कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। हम लोग ले भी सकते हैं Na2CO3, मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं Na2CO3। फार्मूले बनाने में मेटल कार्बोनेट का फार्मूला, यानी कि मेटल हमने सोडियम लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। फार्मूले बनाने में किसी कोई दिक्कत अगर आती है तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हमने चौथे पार्ट में, फिर चौथे पार्ट में मैंने बताया है, या फिर तीसरे पार्ट में जा करके देख लेना कैसे फार्मूले बनाते हैं। पूरा मैंने बेसिक बता दिया है, रिएक्शंस कैसे बनाते हैं। इस प्रकार का रिएक्शन हो तो कैसे हम लोग इसका सिंबल और फार्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं, जा करके जरूर देख लेना वो वीडियो, तभी ये समझ में आएगा मेटल कार्बोनेट कैसे बना। Na2CO3, ठीक है। अब इसका रिएक्शन में हमने किससे कराना है, एसिड मैं ले लेता हूँ HCl, ठीक है। तब क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ये तो क्लियर है, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर, यानी कि जो बनने वाला उसको पहले लिख दो। क्या बनेगा देखो यहाँ पे CO2 बन जाएगा, ये कंफर्म है, वाटर बन जाएगा, H2O कंफर्म है। अब यहाँ से एक सॉल्ट बनेगा, अब यहाँ से क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा। क्या बन सकता है, NaCl बन सकता है, Na है और Cl है, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अब चाहो इसको तो आप बैलेंस भी कर सकते हो, चाहो आप इसको तो बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Na एक ही है, यानी 2 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया। H2 यहाँ पे एक ही है, यानी 2 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये रिएक्शन हमारा बन के आ गया। किसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलो अब हमने रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट तो देख लिया एसिड के साथ। अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो तो क्या बनेगा, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूँ, एकदम लिखते जाना साथ में, क्योंकि ये रिएक्शन है केवल। क्या है, रिएक्शन इज रिएक्शन एवरीवेयर, वही वाली बात है। जब बाढ़ आती है तो लोग क्या कहते हैं, वाटर एंड वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो रिएक्शन इज रिएक्शन एवरीवेयर, यानी चारों तरफ केवल आपको रिएक्शन ही दिख रहा होगा। चलो अब लोग देखते हैं कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करेगा किसके साथ, मेटल के साथ, सॉरी एसिड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे ही, रिएक्टेंट दे देगा, पूछेगा भाई इसका प्रोडक्ट ये क्या बनेगा बताओ, ठीक है। तो हल्के में इसको नहीं लेना है। चलो यानी कि मैं क्या बता रहा था, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, एसिड के साथ। तो क्या बनेगा, वही वाला फॉर्मेशन होगा जो हमने पिछले बार पढ़ा था, जो कार्बोनेट के साथ हो रहा था, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये इन चीज़ों का फॉर्मेशन होने वाला है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाई कार्बोनेट, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, NaHCO3 हो जाएगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम मेटल लिया तो हमने NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया हमने। अब इसका रिएक्शन हमने कराना है किससे, एसिड से। एसिड में कौन सा लेना बताओ, HCl ले लेते हैं, सस्ता एसिड है, समझ रहे हो, टिकाऊ है, क्योंकि हमने HCl अधिकतर जगह लिया। HCl ले लो, कोई ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। HCl हमने लिया तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, CO2 प्लस वाटर। CO2 प्लस वाटर पहले लिख दो, क्योंकि भाई तुम कंफर्म बनना ही बनना है, ठीक है। अब सॉल्ट बनाना है हमें, अब हमें क्या बनाना है, सॉल्ट बनाना है।
बताओ सॉल्ट में क्या बना सकते हैं हम लोग? NaCl तो बन सकता है। क्या बन सकता है? NaCl। क्या बन सकता है हमारा? NaCl बन सकता है। क्लियर हो रहा है? अब देखो रिएक्शन बैलेंस है। हाँ रिएक्शन बैलेंस है, हाँ रिएक्शन बैलेंस है, यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? एसिड का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। ये चीज़ें क्लियर हुई? चलो अब देखो जो CO2 बनता है ना बेटा हमारा, जो यहाँ पे हमारा CO2 बन रहा है, जब इसको लाइम वाटर के थ्रू पास किया जाता है, जब इसको लाइम वाटर के थ्रू, लाइम वाटर मतलब क्या? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। जब इसको लाइम वाटर के थ्रू पास किया जाता है तो इसका कलर मिल्की हो जाता है। तो ये क्या करता है? उसको मिल्की कर देता है। तो हम ये भी समझ सकते हैं हाँ भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है यहाँ से, यानी चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने क्या बताया कि व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, ठीक है, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो लाइम वाटर क्या होता है? मिल्की हो जाता है। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट PPT ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट PPT ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम लाइम वाटर में CO2 को पास करते हैं तो ये क्या कहता है? लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट PPT का फॉर्मेशन हो जाता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है वाइट PPT के फॉर्म में, ठीक है। PPT मतलब का प्रेसिपिटेट, जो क्या होता है? सॉल्युबल नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे प्लस लगा दो यार। चलो क्लियर हुआ? यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं जब हम क्या करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में क्या करते हैं? CO2 को पास करते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 को पास करते हैं तो ये इसको क्या करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? एक वाइट PPT ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है, जिससे क्या होता है? वाइट हो जाता है, मिल्की हो जाता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अभी मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। इसी के फॉर्मेशन ये क्या हो रहा है? वाइट PPT यानी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? मिल्की हो जा रहा है। क्लियर हुआ? चलो ये हमारा लाइम वाटर है, सबको पता ही है। चलो ये चीज़ें क्लियर हुई आपको? चलो अब आगे हम लोग बातचीत करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। अगर एसिड और बेस, ठीक है, अगर एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं आपस में तो क्या बनाएंगे? ये आपको पता भी होगा। अगला जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताता हूँ अभी, ठीक है। अब जो तीसरा चीज़ हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेज, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेज विद ईच अदर। एसिड और बेस अगर एक दूसरे से रिएक्शन करें तो क्या बनाएंगे? अगर एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ तो क्या बनाएंगे? ठीक है, तो देख लेते हैं। एसिड प्लस बेस क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। एसिड मैं ले लेता हूँ किसको? HCl को। बेस को मैं ले लेता हूँ NaOH को। दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लो भाई, आपके ऊपर है। NaOH ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या सॉल्ट बन जाएगा? NaCl बनेगा। NaCl एक प्रकार का सॉल्ट है, आगे पढ़ाऊँगा अभी। NaCl बना प्लस वाटर बना। ये चीज़ क्लियर हो रही है? ये हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का सॉल्ट है। ये एसिड है हमारा, ये बेस है। लिख लो यहाँ पे, ये एसिड, यानी देख पा रहे हैं जब एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। लिख लो भाई इसको भी वाटर, ठीक है। अब देखो, अब जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, आपको पता है अब देखो एसिड और बेस को मिक्स करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा कि
जो एसिड क्या करेगा ना कि बेस के जो बेसिसिटी को, यानी जो बेस के प्रॉपर्टी को क्या करेगा, कम करेगा। अब बेस क्या करेगा, एसिड को प्रॉपर्टी को कम करेगा। यानी कि कहो तो ये एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा और बेस एसिड को, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है, एसिडिटी को और बेसिडिटी को। तो क्या करेंगे, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड क्या करेगा, बेस के प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करेगा, बेस क्या करेगा, एसिडिटी को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि कम करेगा। तो इसी प्रकार इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना आप लोग। When an acid is treated with a base, the base neutralize the acid and destroys its acidity। यानी एक दूसरे को क्या करेगा, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को लेकर के। आए समझ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड रिएक्शन करता है बेस के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आए समझ में। चलो हम लोग देख लेते हैं और भी कुछ रिएक्शंस हैं, उसको देख लेते हैं, क्योंकि आज रिएक्शन हम लोग को पूरा कंप्लीट कर देना। वीडियो हो सके लंबी है थोड़ी सी, टेंशन मत लेना, पूरे रिएक्शन को हम लोग इसमें देख लेंगे। चलो अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं, यानी कि चौथा रिएक्शन जो हम लोग देखने वाले हैं, किससे, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटल के ऑक्साइड, किसी भी मेटल के ऑक्साइड के साथ हम लोग एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं कि क्या फॉर्मेशन होगा, क्या फॉर्मेशन होगा। मेटालिक ऑक्साइड यानी कि मेटल का, कोई भी मेटल का ऑक्साइड ले लो। सबसे पहले हम एसिड को ले लेते हैं, HCl एसिड ले लिया हमने, HCl ले लिया। मेटल का ऑक्साइड, कोई भी किसी भी मेटल का ऑक्साइड ले लो, मैं यहाँ पे CaO ले लेता हूँ, कैल्शियम का ऑक्साइड। कैल्शियम क्या है, एक मेटल है, इसका ऑक्साइड यानी कि मेटालिक ऑक्साइड लेना है। एसिड ले लिया हमने और CaO ले लिया, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ये रिएक्शन मैंने बताना, चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने नहीं बताया, लेकिन जान लो क्या बनेगा। जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड का, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। HCl एसिड हो गया हमारा, CO ये मेटालिक ऑक्साइड या फिर मेटल का कोई ऑक्साइड हो गया, तो हमारा एक सॉल्ट बन जाएगा CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो। अब यहाँ पे Cl एक ही है, यहाँ पे Cl2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी कि बैलेंसिंग आपको पता है कि आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर मैंने पढ़ाया, उसमें बताया अच्छे से। कभी भी जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के, यानी कि इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। मेटल के कभी भी ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अगला रिएक्शन देखते हैं। सारे रिएक्शन मैं इसी वीडियो में बता दूँ ताकि कोई कहीं से दिक्कत ना आए, ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। विद बेसेज, ठीक है। जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये चीज़ समझना है। एसिड के साथ तो हमने देख लिया कि जब मेटालिक ऑक्साइड रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। बेस में मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ, ठीक है। यानी CaOH का होल ट्वाइस,
बेस है, कोई डाउट तो है नहीं, पहला लेक्चर देख लेना समझ में आ जाएगा बेस है कि क्या है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हमने किससे कराना है, रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लो, चलो मैं CO2 ले लेता हूँ। तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाएगा। सॉल्ट में क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर H2O। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत तो किसी को नहीं आ रही है। आप चाहो तो बैलेंस वगैरह जो भी ये करते रहना। ये हमारा क्या है, सॉल्ट है, ये वाटर है, ये क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, और ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब देखो कभी भी ध्यान रखना, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है ना, इनका जो नेचर होता है एसिडिक होता है। इनका नेचर कैसा होता है बेटा, एसिडिक होता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से रखना है। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर हुआ। तो ये आपका पार्ट रहा एसिड बेस एंड सॉल्ट का, केमिकल प्रॉपर्टी का पूरा। जितना आप लोगों को पढ़ना था उतना मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया। ठीक है, बाकी के अगले पार्ट में हम लोग pH स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर वगैरह के बारे में जानेंगे, और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, रियल कॉन्सेप्ट।